हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपकी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। साथ ही ईवीएस की क्लास भी आपकी चल रही है, एनसीईआरटी बेस्ट है। एक बार क्लास लेकर फीडबैक भी आप लोग जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल आज का जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। सीडीपी के जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोग नए हो चैनल पर तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, क्लास है, आपको टाइम पर मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकसित विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? ये क्वेश्चन आपका 23 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में किया गया है। क्वेश्चन आपके बहुत रिपीट होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर लेंगे तो एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? सामाजिक या फिर शारीरिक या फिर नैतिक या फिर संज्ञानात्मक? तो ये संज्ञानात्मक में की जाती है। डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर संज्ञानात्मक की बात करें दोस्तों तो विकास का जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है जानकारी को मानसिक रूप से संसाधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की स्मरण क्षमता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान कौशल, बुद्धि क्षमता और व्यवहार परिवर्तन, इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के आंतरिक मन में चलने वाले विचारों का पता लगाया जाता है। किसमें? संज्ञानात्मक में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, बी है वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, सी है आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, डी है पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। ये आपका 24 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में जो है ये क्वेश्चन किया गया है। तो इसमें क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा हो सकती है? तो विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, ऑप्शन ए वाला जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रांतिक अवधि की अगर हम बात करें तो ये क्या है? देखिए, सभी व्यक्तियों के लिए सीखने की एक जो है महत्वपूर्ण समय अवधि होती है। यह महत्वपूर्ण अवधि आमतौर पर लगभग 2 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है। किसी व्यक्ति को इस अवधि के दौरान सही पर्यावरणीय प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो नए कौशल सीखने की उनकी क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे बाद के जीवन में बहुत से सामाजिक कार्य प्रभावित होते हैं। तो यही रीजन है क्रांतिक अवधि को लेकर के, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। इसमें से स्थूल गत्यात्मक कौशल का कौन सा उदाहरण है? इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने इससे पहले की क्लास ली होगी तो आपको पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो ये आप एकदम रट लीजिए कि ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने आंसर करिए। भागना या फिर पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना। स्थूल गत्यात्मक कौशल में भागना होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है बड़ी गति विधियां या जो बड़ी गतिविधियां और क्रियाएं जो है इसमें शामिल होती हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल में। जैसे क्या है कि शिशु जो है अपने बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, भागना, ये सब जो है इसी में आते हैं। तो जहां भी इस तरह की चीजें देखने को मिले, भागना, दौड़ना ऑप्शन में आपके दिखे, कूदना, खड़े होना, घुटनों के बल चलना, ये सब इसी में आएंगे ना। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, बहुत रिपीट हुआ है, आपको ध्यान देना। इससे पहले की अगर आपने क्लास ली होगी तो देखा होगा कि कितना क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक पेंसिल को पकड़ना कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना किस कौशल का उदाहरण है? आपने देखा होगा भी सेम यही क्वेश्चन आपको वहां भी देखने को मिला है, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज किया है। अब इसमें क्या पूछा है कि सूक्ष्म गतिक कौशल भी पूछ दिया है और सकल गतिक कौशल यानी ग्रास मोटर स्किल भी पूछ दिया है और फिर जो है फाइन मोटर स्किल भी पूछ दिया है। तो एक पेंसिल को पकड़ना कौशल किस कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना, जैसा कि मैंने बताया था कि जो बड़ी गतिविधियां हैं वो किस में आती हैं, जैसे कि कूदना है, दौड़ना है, खड़े होकर चलना है, ये सब किस में आता है? ये आपका ग्रास मोटर में आता है। और जो है उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करके कुछ बच्चा बताता है, खेलता है, तो ये किस में आता है? ये फाइन मोटर स्किल में आता है, सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है। तो इसमें एक पेंसिल को पकड़ना किस में आएगा? ये आपका आ जाएगा सूक्ष्म गतिक में। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक होगा, और इसमें जो है आपका हो जाएगा सकल। तो आप किस ऑप्शन में देख सकते हैं? ऑप्शन ए में ही दिया गया है सूक्ष्म गतिक और सकल गतिक। यह ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए में दिया गया अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तर्क आर में दिया गया है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। सही विकल्प चुनना है इसमें से।
ए है अभिभावकों को बाल्यावस्था से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल ये करेक्ट है। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, ये भी करेक्ट है। यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए देख पा रहे होंगे, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से किस विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है? ऑप्शन ए में दिया गया भाषा विकास, बी है नैतिक विकास, सी है शारीरिक विकास, डी है सांस्कृतिक विकास। व्यवहारों पर तर्क प्रवृत्ति का अध्ययन करता है, तो ये आपका हो जाएगा नैतिक विकास। बी वाला जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नैतिक विकास आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर नैतिक विकास की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका जो अर्थ है ना, सही और गलत, उचित और अनुचित के बीच अंतर करना जो है ये सिखाता है। नैतिक विकास की बात करें तो सामाजिक अपेक्षाओं और मानदंडों से प्रभावित होता है। इसमें एक व्यक्ति इस आधार पर निर्णय लेता है कि उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे जो है प्रभावित करेगा, तो ये नैतिक विकास में आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं को प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए में दिया गया नैतिक विकास, बी है भाषा विकास, सी है शारीरिक विकास, डी है संवेगात्मक विकास। दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है, तो ये हो जाएगा आपका संवेगात्मक विकास। ये भी आपका 30 जनवरी 2023 को ये क्वेश्चन आपका किया गया है शिफ्ट फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष के रूप में पढ़ा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया भावनात्मक, बी है शारीरिक, सी है संज्ञानात्मक, डी है सामाजिक। सापेक्ष के रूप में पढ़ा जाता है, ये आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक। सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह जो है किसी समस्या को समझने, संज्ञानात्मक की अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो है किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? फर्स्ट दिया गया आनुवंशिक प्रवृत्तियां, सेकेंड है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण। निम्न में से किस पर विकास जो है निम्न में से किस पर निर्भर है? तो ये है आपका आनुवंशिक प्रवृत्ति पर भी है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी है, भौतिक वातावरण पर भी। केवल फर्स्ट नहीं, केवल फर्स्ट सेकंड नहीं, केवल सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों हो जाएगा। डी वाला जो है ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीनों होगा, आनुवंशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण, ये सब जो है विकास में निर्भर करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया शारीरिक, बी है संवेगात्मक, सी है संज्ञानात्मक, डी है नैतिक। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है संज्ञानात्मक में। सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए संज्ञानात्मक की अगर बात करें तो संज्ञान जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जानकारी को प्राप्त करता है, समस्या का हल निकालता है, चिंतन तर्क करता है, दो वस्तुओं के बीच जो है विभेद करता है, संकल्पना को याद करता है। ये विकास की प्रक्रिया का व्यक्तिगत होती है ये सारी चीजें। तो ये है आपका संज्ञानात्मक। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक तो मिलने को मतलब जितना भी आपका सीटेट का पेपर हुआ है संज्ञानात्मक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये था आज का क्लास। आई होप कि आप सभी को क्लास पसंद आया होगा और इससे थोड़ा भी हेल्पफुल मिला होगा। तो आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।